उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाहौरी गेट के कटरा नील इलाके में कपड़ा व्यापारी से हुई 35 लाख की लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 आरोपी हरियाणा के रोहतास और यूपी के बागपत से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, कट्टे, जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जिले के पुलिस उपायुक्त डीसीपी राजा भाटिया ने मीडिया को जानकारी साझा किया कि 2 जून को दोपहर चांदनी चौक के कटरा नील क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर 35 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलते ही लाहौरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही डीसीपी राजा भाटिया स्वयं मौके पर पहुंचे और व्यापारी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कराया। मामले की जांच के लिए स्पेशल स्टाफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गठित हुई है। पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अपने इंटेलिजेंस और मुखबिर के नेटवर्क का उपयोग करते हुए 24 घंटे के भीतर इस वारदात में शामिल चारों आरोपियों को हरियाणा के रोहतास और यूपी के बागपत से गिरफ्तार कर लिया। ये केस परसों 2 तारीख को रिपोर्ट हुआ था लाहौरी गेट थाने के अंदर। उसमें कटरा नील है चांदनी चौक के अंदर, जो कि क्लॉथ मार्केट है, वहाँ पे ये वारदात हुई थी अराउंड दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। उसमें जो कंप्लेनेंट है विकी जैन, उनके ऑफिस के ऊपर 2 लोग आए जिन्होंने उसके ऑफिस में घुसने की कोशिश करी। वो गेट लॉक कर दिया उसके एम्प्लॉय ने, तो उन्होंने गोली मार के वो गेट जो शीशे का था वो गेट तोड़ दिया। अंदर घुसा, उसको गन पॉइंट दिखाया, गन पॉइंट पे फिर आसपास के अंदर अलमारियां चेक करी और एक अलमारी के अंदर अराउंड 34-35 लाख रुपए के आसपास कैश था। वो सारा कैश वो लोग लूट के भाग गए। जब वो निकल रहे थे, एक आदमी नीचे वेट कर रहा था निकलने में। 3 की फुटेज है जो चली भी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। 3 लोगों की फुटेज थी। फिर ये हम लोगों को रिपोर्ट हुआ ये वारदात। जैसे ये वारदात हम लोगों को रिपोर्ट हुई, हम लोगों ने इसमें कई सारी टीमें इसके अंदर हमने लगा दी। हमारी इसके अंदर स्पेशल स्टाफ की टीम, लाहौरी गेट की, कोतवाली की, अंधा मुगल की टीम, बुराड़ी की टीम, सराय रोहिल्ला की टीम, एटीएस, 7 टीमें करीब हमने इसके अंदर लगाई और जिन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल विद ग्रेट अर्जेंसी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। काम करते हुए हम लोगों ने फुटेजेस देखनी स्टार्ट की और इसके अलावा दूसरे लाइन की कहीं ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसी इनसाइडर का तो काम नहीं है, तो हमने उसके ऊपर भी पैरेलली काम स्टार्ट किया। जो उसके एम्प्लॉयज़ है, जहाँ से वो पैसे आए थे, जहाँ वो जाने थे, उन सब की इन्फॉर्मेशन, उन सब के मोबाइल नंबर्स, उन सब की जो मूवमेंट है, उन सबको भी देखते हुए हमने कोशिश की कि क्या कोई इनसाइडर तो नहीं है जो ये वारदात को अंजाम दे रहा हो। तो एक लाइन वो चल रही थी। दूसरी लाइन पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की जो लोकेशंस है और उसके ऊपर हमने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आगे देखा तो ये एक सीसीटीवी में ये दिखे, फिर आगे ये मेन रोड पे आए, वहाँ से ये ऑटो लेके जाए। उसके नंबर से हमने आगे फर्दर जब ट्रैकिंग की तो हम लोगों को पहला सस्पेक्ट हम लोगों को मालूम चल गया। तो इसके अंदर हमारा जो पहला सस्पेक्ट था उसका नाम था शेखर। ये मैं बताऊं, वारदात जैसे हमें 2 बजे रिपोर्ट हुई है तो बाई 8 पीएम वी वर अवेयर ऑफ द फर्स्ट सस्पेक्ट। 6 घंटे के अंदर हमने पिन डाउन कर लिया पहले सस्पेक्ट के ऊपर। उसके बाद उसी समय हमारी टीम जो है वो निवाड़ा बागपत के लिए गई और निवाड़ा बागपत पे उन्होंने रेड किया और वहाँ से शेखर को अरेस्ट किया। शेखर को अरेस्ट करके शेखर से ही आगे पूछताछ की और शेखर से बातचीत पे उसके जो नंबर्स हैं उसके थ्रू निवाड़ा के ही पास थ्योड़ी करके एक गांव है बड़ौद जिले के अंदर, तो थ्योड़ी से हमने एक निखिल करके एक आदमी है उसको अरेस्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने इनसे जब पूछताछ की बाकी 2 अक्यूज का, तो बाकी 2 अक्यूज के इनके पास एड्रेस या लोकेशंस नहीं थे। तो पूछताछ में ये पता चला कि शेखर का कोई एक नोन है, उसका रिलेटिव ही है। वो एक केस में जब जेल में बंद था तो उसने जो बाकी 2 अक्यूज्ड है उनमें से एक अक्यूज्ड को बताया कि आप बाहर जाके शेखर से मिलना, इंस्टाग्राम के थ्रू उससे बात करना और वो आपको काम बताएगा। तो शेखर के पास उसकी इंस्टा आईडी थी, उसकी इंस्टा आईडी से और उसके नाम से हम लोगों ने फिर जब आईसीजेएस में और जेल रिकॉर्ड्स में ही सर्च किया तो हमें उस लड़के का नाम तुषार और उसका एड्रेस वगैरह पता चला। तो उसके बाद हमारी टीम इमीडिएटली इन 2 को अरेस्ट और रिकवरी के बाद वहाँ से हम लोग जो अक्यूज्ड है उसके वहाँ गए और तुषार को बल्लभ एक गांव है रोहतक में, वहाँ से अरेस्ट किया। और उसी का एक को क्यू जो उसके साथ था जो वहाँ पे आया था, वो साहिल करके एक आदमी है, उसका सुडाना गांव है रोहतक का, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ और रिकवरी के बारे में सारा कुछ ऑन द स्पॉट कंसर्न अक्यूज के साथ होता रहा। तो हम लोगों ने कुल इसमें से 33,90,000 रुपए की जो लूट की रकम है वो सारी हमने इसमें बरामद कर ली। इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल्स भी इससे मिली हैं, 2 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे मिले हैं। उसके अलावा जो वो बाइक पे एक जो अक्यूज था वो, उसके अलावा जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जो कैमरों में आए हैं, उनको भी हमने रिकवर किया है। इसके अंदर हम लोगों की टीम ने पूरी रात टीम लगी रही
और 24 घंटे से पहले पहले ही ये सारे अक्यूज विद ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी वेपन्स और सारा कुछ इसके अंदर हम लोगों ने किया। और टीम ने रात में ही, आप देख सकते हैं कि 4 लोकेशन पे बैक टू बैक रेड्स की हैं और करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर का सफ़र रातों रात में तय करके सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वी वर रेडी कि हमने ये केस क्रैक कर दिया है और सारी इसमें अंदर चीज़ें हो गई हैं। इसके अंदर मैं ये आपको बताना चाहूँगा, इसमें आइडिया था क्योंकि आप देखोगे जो तुषार है वो तो फुट सोल्जर है बेसिकली। जो शेखर है उसको, जो उसका भाई जो रावण करके एक आदमी जिसका नाम सामने आया, वो भाई है या रिलेटिव है उसका, वो जेल के अंदर था। तो जेल में उसने तुषार को बोला कि बाहर जाके शेखर से इस तरह से कांटेक्ट करना एंड वो आपको काम दिखाएगा। तो उसके बाद उसने ये कूचा महाजनी, कूचा घासीराम और ये जो कटरानी, इन एरिया के आसपास वैल्यूएबल्स का और कैश का बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो उन्होंने वहाँ पे रेकी करी है और इसके बेसिस पे ही उसने इन लोगों को कांटेक्ट किया कि आओ ये काम करना है। जी। हम्म, हम्म। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है इसके अंदर। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें अभी और कोई इंसाइडर या और कोई को कॉन्स्पिरेटर्स होंगे, तो उसके लिए अभी हम लोग, और जब इनका पुलिस कस्टडी हमने ली है तो उसमें जब और पूछताछ डिटेल में करेंगे तो और क्लियर होगा, बट फिलहाल ऐसा कुछ हम लोगों के सामने नहीं आया। जी। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको डिटेल। पहला अक्यूज है शेखर, रेजिडेंट ऑफ निवाड़ा बागपत, एज 24 ईयर्स। दूसरा है निखिल, रेसिडेंट ऑफ विलेज थेओड़ी, बड़ौत, उत्तर प्रदेश, एजेड 22 ईयर्स। तीसरा है तुषार, विलेज बल्लभ, पुलिस स्टेशन कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, एज 23 ईयर्स। साहिल, विलेज सुदाना, कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा, एज 21 ईयर्स। ये चार है। ये 35 लाख तो इनको मालूम नहीं था। इनको ये मालूम था कि यहाँ पैसे आते हैं, और क्योंकि इन्होंने जो जो एक और जो शेखर है उसने, क्या है ये एरिया उनको मालूम है कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होती है, यहाँ पे कैश लाया जाता है, तो उन्होंने कई सारी लोकेशंस देख रखी थी। तो उसके अंदर एक ये लोकेशन पे इनको संभव पता चला कि यहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे ये अटेम्प्ट किया है। इसको रावण के नाम से जाना जाता है। रावण एलियस है। एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम में अभी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डे एक बार आपको बता देंगे ग्रुप पे, प्रेस रिलीज। यार्ड। नहीं, वो तो शेखर का कज़न है। तुषार भी उसी जेल में लॉज था, तो तुषार और इनकी वहाँ पे परिचय हुआ, दोस्ती हुई, उस पे तुषार ने इससे कुछ बातचीत करी होगी, तो रावण ने कहा बाहर जाके इससे मिल लेना, ये तुमको काम बताएगा, काम करवाएगा तुमसे। ये सब एक दूसरे को अच्छी तरह तो नहीं जानते। इसके अंदर जो ये दोनों रोहतक के जो दो हैं, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और ये बागपत बड़ौद वाले एक दूसरे को जानते हैं। और जो शेखर और तुषार है, इनको थ्रू दैट पर्सन रावण, उसके थ्रू ये कांटेक्ट में आए। वो मैं प्रेस रिलीज में डिटेल है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना। जिसके पास जितना पैसा मिला है, रिकवरी चारों से हुई है, ऐसा नहीं कि एक के पास पड़ी थी। किसी के पास हमारे को 13.5 लाख मिले हैं, किसी के पास 6.5 लाख मिले हैं, किसी के पास 7,90,000 मिले हैं। तो ऐसे चारों जगह से अलग अलग रिकवरी हुई है। वो डिटेल प्रेस रिलीज के अंदर है, मैं आपको देती हूँ। ठीक है। थैंक यू। वो पहले द्वारका के एक रॉबरी केस में अरेस्ट हो चुका है। साहिल के ही गांव में उसके अगेंस्ट एक असॉल्ट का केस भी रजिस्टर है, और शेखर को भी आर्म्स एक्ट के केस में पहले बंद किया जा चुका है। अभी हम लोगों को इसमें क्या और भी कोई अक्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके लिए भी अभी हम लोग और इनसे डिटेल में पूछताछ करेंगे। और उसके अंदर इसके अलावा ये वेपन्स कहाँ से लेके आए हैं, इसके लिए भी हम लोग इनसे और फर्दर पूछताछ करेंगे। तो इन फ्यूचर अगर कोई और भी इस चीज़ के, इस केस में कोई लीड मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो प्रेस रिलीज़ है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसके अंदर हमारे पास इनके मोबाइल नंबर्स, इनका लोकेशंस, और इनके सीसीटीवी कैमरा के अंदर इनकी जो प्रेजेंस है वो, इनिशियली तो इन्होंने मास्क लगा रखे हैं, बट बाद में इन्होंने मास्क हटा दिया है, तो वो वाली फुटेज भी है। और उसके अलावा रिकवरी है जो कि हमने इसके, और बैग हैं जो जिसमें ये पैसे भरे थे। और इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम लोग इसमें एविडेंस हम लोगों ने रेडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे पूरी इसमें एफर्ट करके कि ये लोग जो है वो कन्विक्ट हों इसके अंदर। थैंक यू।